नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान में कला एवं संस्कृति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रथम क्वेश्चन है, दुर्गों की भूमि राजस्थान को कहा जाता है। तो दुर्ग के निकट जो गहरी खाइयाँ बनाई जाती थी और फिर उसमें पानी भर दिया जाता था और जहरीले जानवर या कीड़े मकोड़े इसमें छोड़ दिए जाते थे ताकि शत्रु को रोका जा सके। तो वो दुर्ग कौन से होते थे? पारिक श्रेणी के दुर्ग होते थे। तो दोस्तों, भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग है वो इसी श्रेणी का माना जाता है। बूंदी शहर के उत्तरी छोर की पहाड़ी पर 1354 में, कब? 1354 ईस्वी में बूंदी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राव बर सिंह ने करवाया था। अब दोस्तों, छत्रसाल महल, यंत्रशाला, बादल महल, अनिरुद्ध महल है, भित्ति चित्र है, वो किस दुर्ग की विशेषता है? बूंदी दुर्ग की। किस दुर्ग का निर्माण भरतपुर जाट वंश के महाराजा सूरजमल ने करवाया? तो दोस्तों, वो दुर्ग था आपके लोहागढ़ दुर्ग। तो दोस्तों, सूरजमल को जाट जाति का प्लेटो व अफलातून भी कहा जाता है। किस दुर्ग को मिट्टी का दुर्ग या अजय दुर्ग भी कहा जाता है? तो वो दोस्तों आपके है लोहागढ़ दुर्ग। इसके चारों ओर मिट्टी की दोहरी प्राचीर बनी हुई है, इसलिए इसे मिट्टी का दुर्ग भी कहा जाता है। कौन सा दुर्ग कहा जाता है? मिट्टी का दुर्ग भी कहा जाता है। रणथंभौर दुर्ग का निर्माण, तो दोस्तों रणथंभौर दुर्ग का निर्माण है वो किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो दोस्तों, रणथंभौर दुर्ग का निर्माण चौहान वंशीय शासकों ने करवाया था। नौलख दरवाजा, हमीर महल व 32 खंभों की छतरी किस दुर्ग में स्थित है? वो आपके रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। राणा हमीर देव चौहान ने अपने पिता जय सिंह की स्मृति में रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी बनाई, जिसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्याय की छतरी कहाँ पे है? तो ये आपके रणथंभौर दुर्ग में है। 32 खंभों की छतरी किसकी है? हाँ, हमीरदेव चौहान ने अपने पिता जय सिंह की स्मृति में बनाई थी। किस दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश मंदिर है? तो दोस्तों, ये आपके रणथंभौर दुर्ग में है। वर्तमान में ये दुर्ग आसपास का वन क्षेत्र रणथंभौर बाग परियोजना में आ जाने से इसके जीर्णोद्धार व संरक्षण व सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अगला है, कौन सा दुर्ग है जो पश्चिमी राजस्थान में सोनगढ़ चौहानों के शौर्य का प्रतीक और अपनी प्राचीनता हेतु प्रसिद्ध है? तो वो है जालोर का दुर्ग। अब दोस्तों, जालोर के दुर्ग में यदि पूछा जाए तो 10वीं शताब्दी में परमार राजा धारावर्ष ने और मुंज ने यहाँ पे इसका क्या करवाया था? इसका निर्माण करवाया था। पश्चिमी अरावली श्रृंखला की सोनगिरी पहाड़ी पर खड़ा दुर्ग जिसमें 4 दरवाजे हैं, तो वो है दोस्तों आपके जालोर। उसमें 4 दरवाजे, जैसे जालोर दुर्ग को कनकाचल, सोनगिरी, सुवर्णगिरी व सोनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। जालोर दुर्ग का निर्माण वो है धरावर्ष व मुंज ने करवाया था 10वीं शताब्दी में। मलिक शाह की दरगाह व तोप खाना मस्जिद, दोस्तों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। मलिक शाह की दरगाह व तोप खाना मस्जिद है, वो आपके कहाँ पे है? आपके जालोर दुर्ग में है। मलिक शाह की दरगाह व तोप खाना। मध्यमिका नगरी के पतन के बाद 7वीं सदी में चित्रकूट पहाड़ी पर किस दुर्ग की नींव रखी गई? तो दोस्तों, ये आपके था चित्तौड़गढ़ दुर्ग, इसकी नींव रखी गई थी। वह दुर्ग जो मत्स्याकार पहाड़ी पर स्थित है, जो सुदृढ़ प्राचीर से घिरा हुआ है, वो आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण करके उसका नाम अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रख दिया था, याद रखेंगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में सत्य कथन, तो इस दुर्ग में 7 प्रवेश द्वार है। कितने प्रवेश द्वार है? 7 प्रवेश द्वार हैं। जो राजमहल, कलात्मक मंदिर और जलाशय आदि बने हुए इस दुर्ग में। दुर्ग पर बने प्राचीर त्रिस्थल गौमुख कुंड के उत्तर पूर्व कोण पर कुंभा ने विजय स्तंभ बनाया, यह भी इसमें सही है। 9 खंडों में विजय स्तंभ में असंख्य देवी देवताओं की मूर्ति से, इसीलिए राजस्थान की मूर्तियों का अजबगर भी कहा जाता है। विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश भी कहा जाता है, तो इसमें उपयुक्त सभी कथन क्या है? राइट है। विजय स्तंभ 47 फीट वर्गाकार एवं 10 फीट ऊंची जगत यानी चबूतरा यानी 122 फीट की ऊंचाई पर 9 खंडों का स्मारक है। तुलजा भवानी, मीरा मंदिर, श्रृंगार चौरी मंदिर, सतबिश देवरी, कालिका मंदिर, सोमदेश्वर मंदिर किस दुर्ग में है? तो दोस्तों, ये सभी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। किस दुर्ग को कुंभल मेर भी कहा जाता है? तो कुंभल मेर भी है आपके कुंभलगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पकार कौन था? तो आपके मंडन था। कौन था? मंडन है वो कुंभलगढ़ दुर्ग का सूत्रधार, इसने किया था। कुंभलगढ़ दुर्ग में कितने दरवाजे हैं? तो 9 पोल है। कितने हैं? 9 पोल है।
कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण राणा कुंभा ने 1458 में अपने शिल्पी सूत्रधार मंडन के नेतृत्व में किया था। नीलकंठ महादेव का मंदिर, यज्ञ देवी के साथ कई जैन मंदिर, कुंभ स्वामी नामक विष्णु मंदिर किस दुर्ग में है? आपके कुंभलगढ़ दुर्ग में है। आपके जालीवाव बावड़ी मामादेव का कुंड पृथ्वीराज यानी रायमल का पुत्र था, इसका स्मारक किस दुर्ग में है? आपके कुंभलगढ़ दुर्ग में है, याद रखेंगे। किस दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग है? वो कटारगढ़ कहलाता है, वो आपके है कुंभलगढ़। अब दोस्तों महाराणा प्रताप का जन्म है दोस्तों आपके कटारगढ़ के प्रसिद्ध बादल महल में हुआ था। बादल महल में एक जनाना महल है, वहां पे हुआ था। आमेर दुर्ग की स्थापत्य कला में विशेष उन्नति किस शासक के काल में हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी आपके राजा मानसिंह के समय। आमेर दुर्ग की स्थापत्य कला में किसका समन्वय देखने को मिलता है? हिंदू व मुगल सैनिक शैली का समन्वय देखने को मिलता है। शीश महल व सुहागा मंदिर किस दुर्ग की शोभा बढ़ाते हैं? वो है आपके आमेर। आमेर दुर्ग में शीश महल व सुहागा महल मंदिर है। अगला, किस दुर्ग के प्रवेश द्वार पर गणेश गेट पर शिला देवी का मंदिर बना हुआ है? वो आपके आमेर दुर्ग। आमेर दुर्ग को जीतकर बहादुर शाह ने इसका नाम क्या रखा था? मोमिनाबाद। राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग है तो वह आपके घाघरों जो झालावाड़ में स्थित है। घाघरों दुर्ग किन नदियों के? काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर बना हुआ है। अगला है मीठे शाह की दरगाह है आपके घाघरों में बनी हुई है। घाघरों दुर्ग हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। अगला है गढ़ चिंतामणि मयूर ध्वजगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है आपके मेहरानगढ़, जो चिड़ियाटूक पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सा दुर्ग पीले बलुआ पत्थर से बना हुआ जिसके कारण सूर्य की रोशनी पड़ने पर सोने के जैसा दिखाई देता है? वो आपके सोनारगढ़ जैसलमेर का, ये त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। अब दोस्तों जैसलमेर दुर्ग को सोनार का किला द गोल्डन फोर्ट भी कहते हैं। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट यानी आवासीय किला माना जाता है। पहला है आपके चित्तौड़, दूसरा है आपके जैसलमेर। जो सबसे बड़ा आवासीय किला है वो चित्तौड़गढ़ है और दूसरे नंबर पर आपके जैसलमेर का नाम आता है। किस दुर्ग का दोहरा परकोटा कमरकोट कहलाता है? वह है सोनारगढ़। सुमिलित करना है तो दोस्तों रणकपुर जैन मंदिर कहाँ पे? आपके पाली में है। रणकपुर जैन मंदिर राजसमंद में नहीं, पाली में। दिलवाड़ा जैन मंदिर सिरोही में सही है। शस्त्र शासभूम मंदिर नागदा में है। जगदीश मंदिर उदयपुर में सही है। श्रीनाथ जी मंदिर सही है। किराड़ू बाड़मेर में सही है। और अंबिका मंदिर आपके जगत अंबिका मंदिर आपके कोटा में नहीं उदयपुर में है। तो गढ़बोर का आपके कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है दोस्तों? गढ़बोर चारभुजा का मंदिर, गढ़बोर का मंदिर है। 4 में 3 नंबर है, आप देख सकते हैं। तो यह है, तो इसमें आपके 1 में 2 हो जाएगा। ऋषभदेव जैन मंदिर हो जाएगा आपके उदयपुर में। हिंदू मंदिर हो जाएगा आपके बारडोली। और उसके बाद में शिव मंदिर हो जाएगा आपके कहाँ पे? बणदेवरा 12 के अंदर। और वापस चारभुजा वाला ये हो गया गढ़बोर राजसमंद। जूनागढ़ है वो आपके यहाँ पे बीकानेर में। जूनागढ़ दुर्ग के अंदर स्थापत्य कला में मेहराब वाले दरवाजे मुगल प्रभाव के उत्कृष्ट प्रमाण माने जाते हैं। अब दोस्तों कुछ दे रखे हैं, जैसे इसमें आपके ये तो कोटा में हो गया कंसव मंदिर, और खाटू श्याम जी का आपके सीकर में हो गया। सूर्य मंदिर आबानेरी आपके दौसा है, और ये झालरापाटन है। अगला है 10 अवतार मूर्ति किस देवता से संबंधित है? वो आपके विष्णु से संबंधित है। ओशिया वर्माण सिरोही झालरापाटन चित्तौड़ आदि किस देवता की प्रतिमा देखी जाती है? आपके सूर्य देवता की प्रतिमा यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। शाक देवालय में महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति की प्रधानता है। सिरोही क्षेत्र में वसंतगढ़ आह क्षेत्र में प्राप्त धातु की जैन प्रतिमाएं मीरपुर आबू दिलवाड़ा जैन मंदिर रणकपुर चित्तौड़ ओसिया की जैन मूर्तियां विशेष उल्लेखनीय मानी जाती है। मोलेला मूर्तिकला है वो आपके मोलेला राजसमंद की प्रसिद्ध है। मिट्टी की मूर्तियों को आग में पकाकर मूर्ति बनाने की कला को क्या कहते हैं? टेराकोटा कहते हैं। टेराकोटा। पटुओं की हवेली नतमल की हवेली सालिम सिंह की हवेली की नक्काशी अनुपम है, ये कहाँ पे स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। रामगढ़ नवलगढ़ मुकुंदगढ़ और मंडावा झुंझुनू ये है झुंझुनू की हवेलियाँ यहाँ की प्रसिद्ध है। पटुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो पटुओं की हवेली आपके बनाया था गुमान चंद ने अपने 5 पुत्रों के लिए 1805 में।
पर्यटकों आकर्षण का प्रमुख केंद्र पोदार की हवेली कहाँ पे है? पोदार की हवेली आपके नवलगढ़ में है। रामपुर या गुलेच्छा व बचाओ तो सेठिया की हवेली कहाँ पे है? बीकानेर में। अगला है, कहाँ के चित्र में हरे रंग का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों ये आपके जयपुर और अलवर, जयपुर और अलवर में है आपके हरे रंग का प्रयोग हुआ है। अगला है, निम्न में से कहाँ के चित्र मुख्यतः पीले रंग का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों जोधपुर और बीकानेर में। यदि आपसे 84 खंभों की छतरी पूछी जाए तो बूंदी में है, और जोधपुर में जसवंतोड़ा है। बड़वा की छतरी आपके जैसलमेर में है। क्वेश्चन ही आ गया है। तो साथ में मैं दोस्तों आपको जो बुक है उसको साथ में लेके चल रहा हूँ कि कोई भी जो भी गलती हो तो मैं आपको इसमें देख के बता दूँ मेरी नज़र में, यदि आप गलती दिखे तो, और यदि आपको इसमें दिखे तो आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। मूसी महारानी की छतरी, तो ये कहाँ पे दोस्तों? मूसी महारानी छतरी अलवर में है। 84 खंभों की बूंदी में है। और गोपाल सिंह की छतरी कहाँ पे दोस्तों? तो ये नया क्वेश्चन है। तो गोपाल सिंह की छतरी है वो आपके है करौली में। और सेठों की छतरी कहाँ पे आपके दोस्तों? ये आपके है रामगढ़ में। मूसी महारानी अलवर और 84 खंभे बूंदी। अगला है ईश्वर सिंह की छतरी। ईश्वर सिंह की छतरी कहाँ पे है दोस्तों? तो इसमें पूछा है असंगत कौन सा है? तो आयड की छतरी है वो आपकी कहाँ पे? आयड की छतरी उदयपुर में। कहाँ पे है? उदयपुर में। बाकी ईश्वर सिंह की छतरी गठौर जयपुर में, जसवंतड़ा जोधपुर में, बड़वा की छतरियाँ जैसलमेर में ऐसा ही है। केसरबाग की छतरी बूंदी में है। और कागा की छतरी कहाँ पे? जोधपुर में। ये भी आप याद रखेंगे। कागा की छतरी जोधपुर, कागा जोधपुर है, और केसर है आपके बूंदी में मिलती है। 80 खंभों की छतरी आपके अलवर में, 84 के कहाँ पे? बूंदी में। ये भी आप याद रखेंगे। कहाँ के चित्र मुख्यतः सफ़ेद व गुलाबी रंग का विशेष प्रयोग किया गया है? सफ़ेद व गुलाबी रंग का, तो दोस्तों इसमें होगा किशनगढ़। किशनगढ़ में है। उदयपुर के चित्रों में लाल रंग का, कोटा के चित्रों में नीले रंग का, बूंदी के चित्रों में सुनहरे रंग का प्रयोग हुआ है। यह भी आप याद रखेंगे। अब दोस्तों किशनगढ़ के चित्रों में सफ़ेद व गुलाबी है, बूंदी में सुनहरा है, बूंदी है जो सुनहरा है, उदयपुर में लाल है, कोटा में है, कोटा के आपके चित्रों में नीले रंग का प्रयोग हुआ है। अगला है, कुछ वृक्ष दे रखे हैं तो उसे हमें सम्मिलित करना है दोस्तों। तो आपके उदयपुर शैली में किसके वृक्ष मिलते हैं? तो कदम के वृक्ष मिलते हैं, सही है। किशनगढ़ शैली में आपके केले के वृक्ष मिलते हैं, किशनगढ़ का केला। और कोटा बूंदी है, और कोटा बूंदी में आपके है वो लंबे खजूर के वृक्ष मिलते हैं, सही है। और जयपुर अलवर में है आपके है पीपल वृक्ष के मिलते हैं। अब यदि आपसे दोस्तों यदि और पूछा जाए कि बीकानेर व जोधपुर में आम के वृक्ष अधिक मिलते हैं, बीकानेर और जोधपुर में आम के वृक्ष ज़्यादा मिलते हैं। अगला है 53वां क्वेश्चन है, चित्र शैली और संबंधित पशु। अब दोस्तों यदि देखा जाए तो आपके उदयपुर शैली में हाथी और चकोर पक्षी है। उदयपुर शैली में हाथी व चकोर सही है। नाथद्वारा शैली, तो दोस्तों नाथद्वारा शैली में क्या है? नाथद्वारा में गाय है, तो सही है। और जयपुर व अलवर में मोर व घोड़े के चित्र है, जयपुर में मोर घोड़े के चित्र सही है। और इसमें अलवर शैली, अब दोस्तों अलवर शैली में किसका चित्र है? मोर व घोड़े का चित्र है। किसका है? मोर व घोड़ा का चित्र है, कि इसका मोर प्लस घोड़ा। बणी ठनी के बारे में दे रखा है, तो किशनगढ़ शैली के लिए चित्रित है। और दोस्तों किशनगढ़ चित्र शैली के महानतम कलाकार मोहरदोह नियालसन ने बणी ठनी जो नागरीदास की पासवान थी का चित्र बनाया था। एरिक डिक्सन ने बणी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा है। 5 मई 1973 को इस पर 20 पैसों का टिकट जारी हुआ था, 5 मई 1973 को। और एरिक डिक्सन ने इसने बड़ी ठनी कहा है, 20 पैसों का टिकट जारी हुआ था। और बनाया किसने था? मोहरदोह नियाल सिंह ने। नगरीदास की कौन थी बड़ी ठनी? आपके पासवान थी। किसका काल किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल माना जाता है? तो किशनगढ़ शैली का आपके स्वर्ण काल यदि आपसे पूछे तो ये आपके है सावन सिंह का काल। सावन सिंह नगरीदास के नाम से कविताएं लिखते थे। सीताराम बदन सिंह नानक राम, दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सीताराम बदन सिंह नानक राम, सीताराम बदन सिंह नानक राम, ये किशनगढ़ के चित्रकार थे। चोर
पंचशिका किस शैली से मिलती जुलती राजस्थानी चित्रशैली है? तो आपके वो मेवाड़ से। तो चोर पंचा शिका चित्रशैली है वो आपके मेवाड़ से मिलती जुलती है। मेवाड़ चित्रशैली का सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तो श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी सूत्र चूर्णी, यह है सबसे प्राचीन। 1260 ईस्वी में रावल तेज सिंह। तो दोस्तों इसमें 60 की जगह मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा है, तो मैं सर्च करके देख लेता हूँ। सही है, 1260 में ही है दोस्तों। 1260 में रावल तेज सिंह के समय चित्रित है। इसका चित्रकार कौन था? कमल चंद्र था। राम सिंह बाटी, उस्ना साहिबा और चांद तैयब किस चित्रशैली से संबंधित है? अजमेर से। किस शैली पर मुगल प्रभाव इस पर दिखाई देता है? वह आमेर जयपुर जोधपुर शैली और बीकानेर चित्रशैली। राजस्थान की किस गान शैली में गौरी देवी जुड़ी हुई है? तो वो मांड गायकी। और दोस्तों गौरी देवी है राजस्थान की मुरु कोकिला, अहिल्या जिलाबाई की पहचान है भी मांड गायकी से हो रही है। केसरिया बालम गीत है वो अहिल्या जिलाबाई द्वारा गाया गया था। पंडित जसराज जी किस गायकी से संबंधित है? वो आपके मेवाती से। किससे संबंधित है? मेवाती से संबंधित है। कुछ संगीत घराने दे रखे हैं, और तो दोस्तों इसमें पूछा जयपुर घराना। तो जयपुर घराना है वो आपके किससे संबंधित है? वो है आपके मनरंग से। और डागर घराना है वो आपके बैरम खां से। मेवाती घराना, और मेवाती घराना आपके हो गया मोतीराम और ज्योतिराम। अतरौली घराना है वो दुल्ले खां। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन होगा, यानी 2, 1, 4 और 3। राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपके गायन से। राजस्थान कबीर यात्रा वागड़ की मीरा नाम से किसे जाना जाता है? वो आपके गौरीबाई को। गौरहारी, डागुरी और खंडारी है, इसका संबंध द्रुपद गायकी से माना जाता है। दोस्तों अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि दयाबाई व सहजोबाई किसकी शिष्या थी? कमेंट बॉक्स में बताएं दयाबाई व सहजोबाई किसकी शिष्या थी। इसका आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन करूंगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।